हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फायर एंड आइस, फायर मीन्स आपको पता है, फायर एंड आइस आपको ये फायर आइस, फायर मीन्स आग, आइस मतलब बर्फ, ये दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ लिया गया है। तो इस पोएम का कुछ डीप मीनिंग भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसकी मीनिंग है। फायर एंड आइस, तो ये जो पोएट हैं वो कहते हैं कि फायर एंड आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो राइटर यहाँ पे फायर एंड आइस को इसलिए उन्होंने यूज़ किया है, तो फायर और आइस दोनों क्या हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, और जिसको कि लाइक डिज़ायर एंड हेटर्ड, इन दोनों को यूज़ किया गया है। डिज़ायर एज अ फायर को यूज़ किया गया है और आइस को एज हेटर्ड यूज़ किया गया है। तो आप अभी समझ जाएंगे कि ये डिज़ायर क्या है और हेटर्ड क्या है, और इससे हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसे र्यून होगा। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो यहाँ पे फायर को एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए यूज़ किया गया है, जो राइटर ने यूज़ किया है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक जो भी एमिशंस है, टू टेक, टू होल्ड या पावर या जो भी है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं कि लोगों को, मतलब किसी भी चीज़ को हम किसी भी उस पर हावी होना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, वॉर होता है, युद्ध होता है, या फिर लड़ाइयाँ होती हैं, और विनाश की तरफ हम डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा इन फायर, मतलब आग से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ आग क्या है, एक्सपीरियंसेस विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग हैवी, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उसको हम फायर से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे जो फायर है, पोएट का कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उससे, यानी कि जो हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, मतलब एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षा है, उससे ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। सम से इन आइज, और कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म होगा, आइस से होगा। अब यहाँ आइस को किसके लिए यूज किया गया, हेटर्ड को, मतलब नफरत है। तो यहाँ पे एम्बिशंस है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ सारी चीजें अपना कब्जा कर लेनी है, पा लेनी है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। और ये आइस, हेटर्ड मतलब हम नफरत। तो ये दोनों चीजें अब मतलब किसी भी ह्यूमन के लिए, किसी भी इंसान के लिए ठीक नहीं है। तो लोग कुछ तो कहते हैं कि ये फायर से खराब हो जाएगा, यानी कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी फायर से, और कुछ कहते हैं कि बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो मैंने फील किया है, जो मैंने अनुभव किया है, वो क्या है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ। आई होल्ड विथ मतलब होता है टू कम विथ, मतलब कि एग्री विथ। तो वो कहते हैं कि मैं उन लोगों से एग्री हूँ जो ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो फायर से, आग से खत्म होगी। अब अगेन आप यहाँ पे बात समझ लीजिए कि फायर जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जो कि हमारी एम्बिशन से स्टार्ट होती है। मतलब हम कोई भी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं, दैट इज़ अ फायर। इसको फायर से कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पे सेकेंड पैरा जो है उसमें क्या है, सेकेंड लाइन जो है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस मतलब होता है भूल जाना, कि भूल जाओ कि एक बार ये आग से खत्म हो गया। हम इसको इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं कि दोबारा अगर दुनिया को खत्म होने का मौका मिले, चांस मिले, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो इसके लिए हेट भी बहुत काफ़ी होगा, मतलब नफरत भी दुनिया को खत्म करने के लिए काफ़ी होगा। पहला उन्होंने कहा था कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए फायर, यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, एम्बिशंस हैं, उससे हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमें आग से ख़त्म हो जाती है दुनिया, और अगर दोबारा फिर मौका मिलता है कि दुनिया किससे और चीज़ों से ख़त्म हो सकती है, तो वो क्या है, आइस, यानी कि हेट। हेट ऐसी चीज़ है, नफरत ऐसी चीज़ है जिससे कि हेट भी काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब कहते हैं डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी के लिए, विनाश के लिए ये जो आइस है, हेट है, वो भी काफ़ी होगा। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, मतलब ये सफिस मतलब सफिशियंट, मतलब ये जो आइस है वो भी सफिशियंट है इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। तो जो सिंपल मीनिंग था कि ये था कि लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो आग से ख़त्म होगी, और कभी कहते हैं कि मेरी जो डिज़ायर है, या मैं सोचता हूँ, मेरा जो अनुभव है
वो आग से दुनिया खत्म, मतलब मैं उनके पक्ष में जो ये कहते हैं कि आग से दुनिया खत्म होगी। और दोबारा जो लाइन है उसमें पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया को दोबारा खत्म होने का चांस मिले तो वो क्या है, वो आइस से भी खत्म होगा, मतलब फायर से भी खत्म होगा और आइस से भी खत्म होगा। फायर क्या है, हमारे एम्बिशंस हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, और ये जो आइस है वो हेटर्ड है, यानी कि फायर को एम्बिशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग से कंपेयर किया गया और आइस को हेटर्ड से कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सपीरियंस, जो इनका जो टोन है पोएट का, वो टोन क्या है, वो बहुत शांत भाव से दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कि उसका काम है एंड डिटैच्ड है, मतलब इन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया खत्म होगी फायर से होगी या आइस से होगी, वो सिर्फ अपनी बात को आपके तक पहुंचाते हैं कि ये होनी है और आग से भी खत्म हो सकती है और आइस से भी खत्म से हो सकती है। इनका कोई इसमें विदाउट एनी इमोशन, मतलब पोएट का कोई इमोशन नहीं है, उससे वो कुछ भी जुड़े नहीं है। हाँ, ये जो पोएम है वो हम इससे कन्विंस्ड, मतलब कि ये जो पोएम है इससे इसको इन्फ्लुएंस्ड हुई है, ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है उसको 1920 में लिखा गया था, तो हो सकता है कि ये जो पोएम है राइटर है वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918 के बीच में, तो हो सकता है कि वो उस वॉर के बाद उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए, उससे प्रभावित हुए हों और उन्होंने ये कविता लिखी हो, क्योंकि वो भी एक जो वर्ल्ड वार था वो भी हमारा, कभी कोई भी वॉर, मैंने बताया कि कोई भी जो वर्ल्ड वार होता है वो डिस्ट्रक्शन का ही रिजल्ट होता है, मतलब हम नफरत करते हैं या हेटर्ड करते हैं, वो उसी का रिजल्ट होता है। तो ये जो प्रभाव है, चाहे वो नफरत का हो या एमिशंस का हो, वो दुनिया को एक बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। और जो थीम है, वो थीम क्या है, डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ इमोशंस, मतलब कि जो हम इमोशंस मतलब होता है जो भाव जो हम फील करते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, मतलब कि हमारी इच्छाएं कभी मरती नहीं, और जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं तो हम विनाश की तरफ जाते हैं, मतलब हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना भी डेंजरस होता है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, मतलब कि किसी पे अपना डोमिनेंट होना, तो ये जो है वो हमारे चीज़ों को खराब करती हैं और ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाती है और वर्ल्ड को खात्मे के विनाश की तरफ लेके जाती हैं। अब चलते हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में क्या है, अब सबसे पहला तो जो लाइन आपका स्टार्ट होता है सम से, तो जब भी आप ये जानते हो कि जब दो लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एनाफोरा होता है, यानी कि सम से, तो आप देख रहे हो कि दोनों लाइन किससे स्टार्ट हुई है, एनाफोरा से, सॉरी दोनों लाइन सम से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब यहाँ पे एनाफोरा है, यानी कि पोएटिक डिवाइसेस जो है वो एनाफोरा है। अब यहाँ पे फायर और आइस को क्या किया गया है, इसको एक पर्सोनिफाई किया गया है कि फायर या आइस जो है दुनिया को ख़त्म करेगा, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, तो इसका मतलब जो ये फायर है और आइस है ये पर्सोनिफिकेशन है। और इसी तरीके से फायर और आइस को स्ट्रॉन्ग फीलिंग और आइस को भी हेटर्ड से कंपेयर, एज लाइक हेटर्ड नहीं कहा गया, एज लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं कहा गया, तो यहाँ पे ये आपका मेटाफिर भी हो सकता है, मतलब मेटाफिर भी है। इसी तरीके से जब लाइन बिना फुल स्टॉप के दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है या कॉमा के स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे इंजैममेंट होता है। तो आप समझ गए, पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे मेटाफर है, एनाफोरा है, एनाफोरा यहाँ पे है सम से। इसी तरीके से मेटाफर फायर, यहाँ पे फायर और आइस को मेटाफर भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ एज लाइक को यूज़ ना करके स्ट्रॉन्ग फीलिंग और हमारी जो कोल्ड फीलिंग्स हैं उनके लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर्सोनिफाई भी है और मेटाफर भी है, ठीक है। और इंजैममेंट आपने बताया, मैंने जब बताया कि यहाँ पे बिना कॉमा या फुल स्टॉप के जब दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है तो हम उसको इंजैममेंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता, एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।